नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने मन की बात बताऊंगी आप लोगों को, जो हर स्त्री के डेली की कहानी होती है। यह कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है जो डेली हर स्त्री के जीवन में होता है। हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में इतना काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि खुद को पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब निकल गया। खास करके वो महिलाएं जो घर पे रहती हैं, घर संभालती हैं, उनका सुबह जब आँख खुलती है तब काम शुरू होता है और रात को जब तक सब लोग सो नहीं जाते हैं तब तक हम लोग काम ही करते रहते हैं। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारी गृहिणियाँ हैं जिसके साथ, सभी के साथ ऐसा होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले यही दिमाग में चलता है कि आज क्या क्या करना है। बच्चों को उठाना है, नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है और पति के लिए खाना बनाना है। घर में अगर बड़े लोग रहते हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है ना। फिर बर्तन कपड़े, झाड़ू पोछा, ये सब करने में दोपहर कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और हर गृहिणी की ज़िंदगी में एक यह भी चीज़ बहुत होती है कि सोचना, यानी काम करने से ज़्यादा सोचना पड़ता है। घर में क्या ख़त्म हो गया है, कल क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या बनाएं, सब्जी कौन सी लानी है, दूध आया कि नहीं, गैस कितनी बची है, कपड़े कब धोने हैं, बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, पति कब घर आएंगे, अगर कोई मेहमान आने वाला हो ना तो उसकी तैयारी कैसे होगी, ये भी सोचना पड़ता है। मतलब शरीर एक जगह होता है लेकिन दिमाग 10 जगह घूम रहा होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम महिलाओं को अगर एक दिन के लिए घर के सारे काम से छुट्टी मिल जाए तो हम क्या करेंगे। शायद सबसे पहले आराम करेंगे, थोड़ी देर चुपचाप बैठेंगे, बिना किसी की आवाज़ दिए चाय पिएंगे और उस दिन का चाय भी स्वाद से उस दिन का चाय भी बहुत ही अलग लगेगा। क्योंकि रोज़ की चाय भी तो हम जल्दी जल्दी पीते हैं, कभी चाय ठंडी हो जाती है, कभी बच्चे बुला लेते हैं, कभी कोई दूसरा काम निकल आता है और फिर वही चाय दोबारा गर्म करके पीनी पड़ती है। कई बार तो चाय भी पूरी नहीं हो पाती है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, घर में अगर कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है ना तो सबसे पहले गृहिणी को ही आवाज़ लगती है, ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है, मेरा सामान नहीं मिल रहा है। और हम सोचते हैं अरे भाई, घर में इतने लोग रहते हैं लेकिन सामान सिर्फ मुझे ही पता होता है क्या। लेकिन फिर भी ढूंढ कर दे देते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। यही तो आदत बन गई है। घर की हर छोटी बड़ी चीज़ की जानकारी हमें रहती है। फिर दोपहर का समय भी आ जाता है और बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो दोबारा तैयारी शुरू हो जाती है। सोचना है कि बच्चे आएंगे तो खाना क्या देंगे, उनका बैग देखना होता है, कपड़े बदलने होते हैं, होमवर्क पूछना होता है, करवाना रहता है। किसी दिन बच्चा कह देगा आज मैं यह नहीं खाऊंगा और हमने वही खाना बनाकर रखा है। अब दोबारा सोचो कि बच्चे के लिए क्या बनाएं। कभी कभी तो मन में आता है बेटा जो बना है वही खा लो, लेकिन माँ का मन ना मानता ही नहीं है। बच्चा भूखा रह जाए तो भी यह नहीं देखा जाता है। फिर उसके लिए कुछ और बना देते हैं और अपना काम बढ़ा लेते हैं। शाम होते होते फिर से चाय का समय हो जाता है। घर में चाय मांग रहे हैं, बच्चे कुछ खाने को मांग रहे हैं, कोई बाहर से सामान लाने को कह रहा है और अगर उस दिन बाज़ार भी जाना हो तो अलग तैयारी। फिर घर वापस आओ, खाना बनाओ, रसोई संभाल लो और सोचो कि अब रात का काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, खाना खिलाने के बाद बर्तन, रसोई साफ़, अगले दिन कपड़े देखना और अगर घर में कोई दूसरा काम निकल आया तो वह भी करना होता है। और रात में जब आखिरकार आराम करते हैं तब भी दिमाग चलता ही रहता है, कल सुबह क्या बनाएंगे, कल कौन सा काम पहले करना है, बच्चे का क्या काम है, घर में क्या सामान लाना है और पता नहीं कब नींद आ जाती है। फिर सुबह वही कहानी दोबारा। कई बार लोग कहते हैं घर पर तो रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी है। यह हर गृहिणी को सुनना पड़ता है ना। ये बात सुनकर मन में बहुत कुछ आता है, पर सभी को आराम करना और घर में रहना, काम करना, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम घर पर रहते ज़रूर हैं लेकिन घर पर बैठते नहीं हैं। हमारा काम कोई एक काम नहीं है।
एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। बर्तन ख़त्म होते तो कपड़े, कपड़े ख़त्म होते तो खाना, खाना ख़त्म हुआ तो रसोई, रसोई ख़त्म हुई तो बच्चों का काम, बच्चों का काम ख़त्म हो तो रात का खाना और फिर अगले दिन की तैयारी। यही चलता रहता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, इतना काम होने के बावजूद गृहिणी को अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि सबसे पहले सबका काम करेंगे और आखिरी में अपना। लेकिन कभी कभी अपना काम भी पहले करना चाहिए। सुबह 10 मिनट बैठकर चाय पीनी चाहिए आराम से, थोड़ी देर टीवी देखना चाहिए और फ़ोन चलाना तो चाहिए। किसी से बात करने का मन हो तो बात कर लीजिए, थोड़ा सजना संवरना है तो सजिए, कहीं घूमने का मन है तो मौका मिले तो घूम के भी आइए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। और एक बात, हम महिलाओं को अपनी तुलना दूसरी महिलाओं से भी नहीं करनी चाहिए। किसी का घर हमेशा साफ़ रहता है, किसी के बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, कोई रोज़ अच्छा खाना बनाती हैं, कोई घर को बहुत अच्छे से सजाती हैं और कोई महिलाएं होती हैं काम करती हैं और घर भी संभालती हैं। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है। हम अपनी ज़िंदगी में जितना काम कर पा रहे हैं उतना भी बहुत है। हर दिन घर बिल्कुल साफ़ रहे ज़रूरी नहीं होता है, हर दिन अच्छा खाना बने ज़रूरी नहीं होता है, हर दिन हमारा मूड भी अच्छा रहे यह भी ज़रूरी नहीं होता है। हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, हमारा भी कभी कभी मन ख़राब होता है, कभी बिना किसी वजह के रोने का मन करता है और ये सब सामान्य है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा दिन, पर यह सब सामान्य होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करने के बाद शाम को लगता है आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, सुबह से जो कुछ किया है उसे एक एक करके याद करें। चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बच्चों को संभाला, घर साफ़ किया, खाना बनाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, सामान जमाया, किसी की ज़रूरत पूरी की। और हम गृहिणियों को एक भी दिन छुट्टी भी नहीं मिलती है। संडे को सबको छुट्टी मिलती है पर हमारी छुट्टी नहीं होती है। हम लोग बिना सैलरी के ही काम करते हैं 24 आवर्स। इसलिए अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो यह वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी, अपने काम को छोटा मत समझिए। आप जो कर रही हैं वह भी काम है, आप जो काम कर रही हैं वह भी काम है और आपका भी आराम भी ज़रूरी है। हर किसी को खुश रहने की कोशिश में खुद को इतना मत भूल जाइए कि एक दिन आपको ही लगे कि मैं अपने लिए जीना भूल गई हूँ। घर संभालिए पर खुद को भी संभालिए, बच्चों का ध्यान रखिए लेकिन अपना भी ध्यान रखिए। परिवार के लिए सोचिए लेकिन कभी कभी अपने लिए भी सोचिए। और अगर आप ये किसी गृहिणी के पति हैं, बेटा हैं, बेटी हैं या घर के कोई सदस्य हैं तो एक काम कीजिए, आज घर की उस महिला को बस एक बार पूछिए, आप थक गई हैं क्या? तो शायद वह कहेगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा काम अपने हाथ में लीजिए और उसका भी हाथ बटाइए। क्योंकि कई बार महिला इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने मना कर दिया तो घर का काम कौन करेगा। इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बात मानती है, कभी कभी बिना पूछे ही मदद कर दीजिए। बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ, गृहिणी की ज़िंदगी बहुत साधारण दिखाई देती है